आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पेरेंट्स का हमेशा एक सवाल रहता है कि कब से हम ब्रशिंग शुरू कराएं या कौन सी सही एज है जहां पे ब्रशिंग इंट्रोड्यूस की जाए ताकि लाइफ लॉन्ग वो एक हैबिट अच्छे से बन पाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चेतन पाटीदार है और पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो उसको समझने के पहले हम कुछ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें समझना ईजी हो जाएगा कि क्यों जरूरी है जन्म के समय से ही मसूड़ों की मालिश से लेके ही हम इंट्रोडक्शन करें कि कैसे हम मसूड़ों और दांतों को साफ रख सकें। तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सेस पर समझेंगे कि एक तो रूटिंग से रिफ्लेक्स होता है, एक सक रिफ्लेक्स होता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्स हमारे न्यूबॉर्न होते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि बच्चा हर चीज अपनी जो है मुंह या मुंह के आसपास जाने पे ही उस चीज को समझता है। ना वो बचपन में चीजों को पकड़ पाता है ना समझ पाता है, वो सिर्फ टच से ही समझता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे कि हम ओरल स्टेज ऑफ साइकोलॉजी को यूज करके बच्चे को ब्रशिंग यूज कराएं। करना क्या है, बहुत सिंपल है, जो दादी नानी करती आ रही थी, लेकिन उसमें साइंटिफिकली हम एंगल जोड़ के फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। हमें लेना है एक सिंपल सा कपड़ा, कॉटन का रुमाल, व्हाइट क्लॉथ रहता है, साफ हो। उसे हमें मसूड़ों के आसपास हर बार फीडिंग के बाद इंट्रोड्यूस करना है ताकि बच्चे को एक सेंस जाए कि देयर इज समथिंग की कुछ क्लीन करने के लिए वहां पे चीजें यूज करी जा रही है। अभी हम कॉटन कपड़ा यूज करेंगे, फिर जब एक आधा दांत आ जाएगा तब हम सिलिकॉन वाला एक ब्रश आता है, सिंपल सा फ्लेक्सिबल ब्रश आता है जो उंगली में हम पहन के फिर हम उसको कर सकते हैं। जब ऊपर और नीचे के हमारे चार चार दांत आ जाए आगे के, उसके बाद हम एक बेबी टूथब्रश यूज करेंगे जिसपे थोड़ा सा राई के दाने के बरोबर हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेंगे, जो कि बच्चों के टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। उतना सा ही लेंगे ताकि हमें कुल्ला ना कराना पड़े। और जो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि अभी हमने ब्रश नहीं, पेस्ट यूज नहीं किया है क्योंकि बच्चा कुल्ला नहीं करना सीखता है। तो हमने अभी यहाँ पे इस तरीके से जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस हैं उसके तहत हमने 3 साल से छोटे बच्चों को सिर्फ राई के दाने के बरोबर ही हमें टूथपेस्ट यूज करना है ताकि वो कुल्ला ना भी करे तो उसके शरीर को कोई नुकसान ना हो। पेस्ट कराने के बाद, ब्रश कराने के बाद वापस आप गीले टॉवेल से एक तरीके से मसूड़ों को साफ कर ले तो एक्सेस टूथपेस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से अब जब बच्चों को आप ब्रशिंग शुरू कराएंगे तो वो अपनी 6 महीने की एज में जो ओरल स्टेज ऑफ साइकोलॉजी होती है, जिससे कि बच्चा मुंह के माध्यम से अपनी माँ और सभी खेल खिलौनों और सबको मुंह में लेके ही वो समझ सीखता है, उसमें ब्रशिंग को भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ब्रशिंग उसका लिए फिर सजा नहीं रहेगी, उसके लिए फन हो जाएगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, स्पेशली जब हम छोटे बच्चों की बात करें तो ऐसा भी देखने में आया है कि 1.5-2 साल में बच्चा खूब अच्छे से अपनी ब्रशिंग खुद ही करना शुरू कर देता है और उसे चैन नहीं पड़ती, वो ब्रश करके ही सोता है और ब्रशिंग ही करता है। तो मेरी अपेक्षा से आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करिए ताकि आपके बच्चे को ब्रशिंग जैसी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराने में लेट प्रॉब्लम ना आए और वो बहुत अच्छे से अपने दांतों की साफ सफाई मेंटेन कर सके। नमस्कार।